तो दोस्तों सस्पेंस, ड्रम शुड रोल। मुझे प्रोफेसर की जॉब नहीं मिली है दोस्तों। तो मुझे कौन सी जॉब मिली है? नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, हम आ चुके हैं नॉर्वे में और इस टाइम हम सर्व कर रहे हैं अपना क्वारंटाइन। और साथ ही साथ ये वीडियो जो है, ये वीडियो एक कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर है। 3 दिन पहले मैंने डाला था कि मैंने अपनी जो जॉब है नॉर्वे में वो छोड़ दी है, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि गेस कीजिए कि मैंने क्यों छोड़ी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों छोड़ी है जॉब और किन किन लोगों ने क्या क्या गेस किया, तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। और हाँ, आज मेरा बर्थडे है, सो थैंक्स फॉर विशेस। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी है नॉर्वे में। पर इससे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे और वो जो कमेंट्स है बहुत ही हिलेरियस थे। मैं बहुत हंसा हूं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़े हंसे इन कमेंट्स को पढ़ के। तो देखते हैं लोगों ने क्या क्या गेस किया है। धूप बहुत ज़्यादा है, तो आज आप मुझे पहली बार देखेंगे ग्लेयर्स में। कई कहते हैं कि मैं जॉन लगता हूँ ग्लेयर्स में। देखते हैं कि मैं लगता हूँ कि नहीं। टीचिश टीचिश टाना टाना टाना। चलिए, जोक से पार्ट। अच्छा यार, इससे तो दिख भी नहीं रहा, ये तो कुछ ज़्यादा ये पता ही नहीं लग रहा। चलिए, तो मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। 3 दिन पहले मैंने डाला था, तो अराउंड 100 कमेंट्स आए थे, आई थिंक सो। चलिए, तो कुछ लोग तो विक्टर प्रिंस जी मुझसे पूछते हैं कि व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। उसके बाद एक सर पूछते हैं हमसे कि ओ माय गॉड भाई प्लीज से वाई तो काम कराइए, क्योंकि हम चाहते थे। अब पहला गेस जो प्रकाश जी डालते हैं वो ये है कि सर ड्यू टू कोविड-19 यू क्विट द जॉब और इज देयर एनी सम पर्सनल इशू। तो भाई साहब, कोविड-19 के दौरान जो था जॉब चेंज करना बहुत ही एक मुश्किल घड़ी थी। तो ये तो रीज़न नहीं है, कोविड-19 के कारण जॉब मैंने नहीं छोड़ी है। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कोविड-19 के कारण हमारी कंपनी में जनरली क्या हुआ, कुछ लोगों को ले ऑफ किया गया है। बट मैं उनमें से नहीं था, क्योंकि हमारी जो यूनिट है इट इज़ डूइंग अ वेरी वेल काइंड ऑफ बिजनेस फॉर आवर कंपनी। तो दोस्त, कोविड-19 के कारण तो नहीं है। और पर्सनल इशू भी कुछ नहीं है दोस्त, सब सही चल रहा है ज़िंदगी में। तो आपका गेस तो है रॉन्ग। दूसरा, तरुण सिपाहिया जो कि मेरे जूनियर रह चुके स्कूल में, वो बोलते हैं प्रोफेसर बन गया भाई लगता है। भाई ये मैं बताऊंगा नहीं आपको कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बाद में, ठीक है। फोर्थ लेंस जी बोलते हैं कि गॉट अ बेटर ऑप्शन। ओके, देखते हैं। फैजल मनन बोलते हैं इज नॉर्वे गोइंग टू बी वर्स। तो यार अभी के टाइम में तो नॉर्वे ठीक ही चल रहा है अभी तक ज़िंदगी। ऑयल प्राइसेस जो है वापस आ गए हैं कि हाँ, यहाँ की जो जॉब मार्केट है, खासकर एनर्जी सेक्टर की जो है और ऑयल एंड गैस की, वो ऑयल मार्केट पे, ऑयल प्राइसेस पे सॉरी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एज ऑफ नाउ नॉर्वे इज़ नॉट दैट वर्स, इट्स फाइन। गोपाल जी पूछते हैं आर यू लिविंग नॉर्वे। नहीं दोस्त, मैं नॉर्वे नहीं छोड़ रहा हूँ, फ़िलहाल तो मैं यहीं पे हूँ। बट हाँ, कुछ नहीं पता ज़िंदगी किस मोड़ पे ले जाती है, कवि के रूप में, राइट। अगला बोलते हैं विनीत जी कि ऑयल प्राइसेस हैव प्लम्मेटेड ड्यू टू लॉकडाउन, मे बी योर कंपनी हैज़ क्लोज डाउन। तो विनीत जी, ये बात तो सही है कि लॉकडाउन के कारण ऑयल प्राइसेस नीचे गिरे थे। बट हाँ, मेरी कंपनी जो है DNVGL, जहाँ पे मैं काम करता था, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वो शट डाउन नहीं हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, कुछ लोगों को उन्होंने टेम्परेरी ले ऑफ किया है 6 महीने के लिए, और हम लोगों को भी जो थी वो एक 10% सैलरी डिडक्शन हुई थी 6 महीने के लिए। बट साथ ही साथ काम भी कम हुआ था, तो ये भी रीज़न नहीं है भाई साहब। चलिए, फिर कमलेश जी पूछते हैं व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। भाई ये सब जानना चाहते हैं, व्हाई डिड आई क्विट माई जॉब। मैं आपको कैसे बता दूँ, एंड में बताऊँगा, एंड में। एक भाई लिखते हैं जो कि लगता है हमारे बहुत तगड़े फ़ैन हैं, वो लगते हैं कि फुल टाइम यूट्यूबर। नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है 5000 सब्सक्राइबर्स के साथ कि फुल टाइम यूट्यूबर। हाँ, कभी 5 मिलियन अगर अपने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों का साथ होगा, तो मैं सोच सकता हूँ फुल टाइम यूट्यूबर बनने के। दैट्स अ गुड ऑप्शन, थैंक यू।
मनप्रीत सिंह वाले बोलते हैं जॉब एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो दोस्त ये तो 3-4 साल बाद ही होगा, आई थिंक सो। फिर निहार लाथिया जी बोलते हैं आई थिंक यू गॉट योर ड्रीम जॉब प्रोफेसर। साथ में इन्होंने अरविंद कैपलेट के साथ सेलिब्रेटिंग वो भी बनाया है। तो प्रोफेसर की जॉब तो नहीं मिली है मुझे दोस्तों, अगर वो मिल जाती तो क्या था। फिर बीटेक सिविल इंजीनियर सैलरी क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंस का, प्लीज रिप्लाई मी सर। ये देखिए ये भाई जो है ये है एक, इनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट भाई साहब क्वेश्चन क्या है और आपको बीटेक सेकेंड ईयर की सैलरी। बट चलो आपने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ कि 2 साल के बाद बीटेक की सैलरी क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड आप मान के चलिए 450,000 नॉक, ठीक है। एक भाई साहब बोलते हैं निखिल भाई साहब कि गॉट अ न्यू जॉब इन अमेरिका। तो भाई साहब वो भी नहीं है, और हाँ अगर मुझे न्यू जॉब अमेरिका में मिलेगी भी तो भी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने 3 महीने वहाँ काम किया है और वहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सो आई विल नेवर क्विट अ जॉब इन नॉर्वे टू गेट अ जॉब इन अमेरिका। बट हाँ हम इंडियंस पे ये है कि भाई अमेरिका जो है एक ड्रीम कंट्री टू लिव इन है। तो हाँ कईयों के लिए अच्छा है बट मेरे लिए नहीं है। फिर एक दोस्त बोलते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। तो भाई साहब मैं आपको सैलरी का बताता हूँ। देखिए नॉर्वे में जो है ना पर ईयर इंक्रीमेंट जो है वो मैक्सिमम 1 से 2% होता है। तो यहाँ जनरली सैलरीज के बेसिस पे जो है पीपल वोंट चेंज द कंपनीज, जनरली ये मेरी परसेप्शन है। बट हाँ अनटिल अनलेस आपको बहुत ही अच्छी ऑफर मिल रही है जहाँ पे आपके 40% हाइक है और आपको जो है आपकी ड्रीम कंपनी में काम करने को मिल रहा है, देन पीपल स्विच द जॉब्स। बट जनरली जो पैरिटी ऑफ द सैलरी है दैट इज सेम एवरीवेयर। तो ये रीज़न भी नहीं है भाई। फिर एक सर बोलते हैं कि एनी अदर कंट्री ऑफर यू बेटर देन नॉर्वे और योर पेरेंट्स नीड टू। तो भाई साहब ये भी रीज़न नहीं है, मैं नॉर्वे में ही हूँ, आप लोगों तक मैं इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा और मेरे पेरेंट्स तो कुछ भी नहीं बोलते, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। बहुत से लोगों ने जो गेस करा था वो ये था कि भाई साहब आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई है प्रोफेसर की, ड्रीम जॉब मिल गई है प्रोफेसर की। तो दोस्तों सस्पेंस ड्रम शुड रोल। मुझे प्रोफेसर की जॉब नहीं मिली है दोस्तों। तो मुझे कौन सी जॉब मिली है? मुझे मिली है एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब फाइनली। तो जी हाँ दोस्तों फाइनली मुझे मेरी ड्रीम जॉब जो है वो मिल चुकी है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं DNVGL जहाँ मैं अभी काम करता हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कंपनी, और मैं उस कंपनी को तभी छोड़ूंगा व्हेन आई विल गेट माई ड्रीम जॉब दैट इज़ इन एकेडेमिया। तो हाँ एकेडेमिया 1 जून से मैंने एकेडेमिया एक ऑस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है ऑस्लो में, जहाँ पे मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम स्टार्ट किया है, ठीक है। अब प्रोफेसर क्या होता है, देखिए जनरली जब आप एसोसिएट प्रोफेसर 4 या 5 साल तक आप एक अच्छा काम करते हो देन यू आर प्रमोटेड टू प्रोफेसर। तो प्रोफेसरशिप इज द एंड। बट हाँ ये जो एसोसिएट प्रोफेसरशिप है दैट इज काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच की जॉब ओपनिंग है। तो दोस्तों ये आई थिंक ये था सस्पेंस, इसीलिए मैंने अपनी DNVGL की जॉब छोड़ी। और एसोसिएट प्रोफेसरशिप की जो जॉब है ऑस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में, उससे अब ये है कि आप लोगों को उससे क्या फ़ायदा है। देखिए सिंस अब मैं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ के लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाऊंगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर MBA कैसे करनी है, कई लोग पूछते हैं नर्सिंग कैसे करनी है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता था कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अब क्या होगा, आई विल ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स और मैं वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लूँगा और उनको पूछूँगा कि हाँ भाई साहब हमारे कई दोस्त हैं इंडिया में बैठे हुए जो कि वेरियस कोर्सेज को स्टडी करना चाहते हैं, राइट। तो आप लोगों को इससे ये बेनिफिट है कि अब मैं एक डायरेक्टली और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआओं के कारण ही है कि मुझे ये जॉब मिली है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन हेल्पिंग यू गाइज। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 1 या 2 महीने से आप लोगों के जो रिप्लाईज़ है, कमेंट्स है, ईमेल्स मुझे बहुत है, कम से कम 50 ईमेल्स है जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी जो है हम ट्रांजिशन फेज़ में हैं। हम इंडिया से नॉर्वे आए हैं, जैसे कि आपने पिछला वाला वीडियो देखा, और अभी स्टिल थोड़ा सा जेट लैग है। बट 15 अगस्त से पहले भारत का जो गणतंत्र दिवस है दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों का सभी का जो है रिप्लाई करूँगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड keep loving us and keep liking our video and do try to share, subscribe to our channel. Thanks a lot. Namaste from Norway.